देखिए यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है ये जो वैकेंसी है। क्यों है? क्योंकि ये लगा लो पिछली बार 300 वैकेंसी ही भर पाई थी 600 में से, तो इस बार देखो 1800 वैकेंसी है, आप वो भी नहीं भर पाओगे। मैं सच बता रहा हूँ, काफी कम जा सकती है उसकी मेरिट जो गर्ल्स की बहुत कम जा सकते हैं। अगर आप फिजिकल क्वालीफाई नहीं कर पाए ना गर्ल्स, तो सच बता रहा हूँ आपको कई दिनों तक रात को नींद नहीं आएगी। ठीक, आपको बस यही लगेगा कि काश मैं फिजिकल तैयारी कर लेती। तो प्लीज बात मानो, फिजिकल तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैं बता दूं कि निश्चित ही डिले हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, क्योंकि गवर्नमेंट वगैरह आपको समझते हो ना। तो बताओ 2016 जो केस है, बंदे जीत चुके हैं, करीब 800 मेंबर हैं, और जब 800 मेंबर वो केस जीत चुके हैं, तो ये जान लो कि वो बंदे 2021 का भी एग्जाम दिए थे। उनमें से मैं काफी बंदों को जानता हूँ भाई, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मतलब 2021 में उनके अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है ना, 2016 में सिलेक्टेड होने के बावजूद भी। अब देखिए अब वो क्या करेंगे कि अब वो थी तो भाई 2016 में सिलेक्शन लेना चाहेंगे, ठीक है ना, तो 2016 की भर्ती में जाएंगे। और भाई और जिसको ये लग रहा है कि, और आपको क्या लग रहा है वो नहीं जाएंगे भाई, वो 2016 की भर्ती में जाएंगे, क्योंकि वहाँ की ज्वाइनिंग वाला सारी चीजें उनकी पड़ी हुई है पेंडिंग। तो मैं बताऊँ यहाँ पर फाइनली कि कितनी कट ऑफ के करीब आसपास है, तो आप रनिंग करो। ठीक, तो डीबीपीएसटी तो भाई एक चीज बताओ, आपको पता है डीबीपीएसटी बिल्कुल डिले होगा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे लोग अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे, फिजिकल के और अदर एग्जाम की भी साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए थोड़ा सा आज मुझे हेल्थ इशू था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो रही थी वीडियो बनाने में, तो मैं नहीं लेके आ पाया आप लोगों के लिए अपडेट। लेकिन आप लोग ज़्यादा रिक्वेस्ट है भाई, कट ऑफ से संबंधित आप ज़्यादा परेशान थे, तो भाई क्यों आपने पुकारा और हम ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आपके लिए हम फिर से हाजिर हो गए। देखिए यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है ये जो वैकेंसी है। क्यों है? क्योंकि ये लगा लो पिछली बार 300 वैकेंसी ही भर पाई थी 600 में से, तो इस बार देखो 1800 वैकेंसी है, आप वो भी नहीं भर पाओगे। मैं सच बता रहा हूँ, काफ़ी कम जा सकती हैं उसकी मेरिट जो गर्ल्स की, बहुत कम जा सकते हैं। अगर आप फिजिकली क्वालिफाई नहीं कर पाए ना गर्ल्स, तो सच बता रहा हूँ आपको कई दिनों तक रात को नींद नहीं आएगी। ठीक, आपको बस यही लगा कि काश मैं फिजिकली तैयारी कर लेती। तो प्लीज़ बात मानो, फिजिकली तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे मैं बात करूँ आप लोगों से कि आप लोगों को ये चीज़ भी आ रही है कि भाई कोविड वगैरह की जो सिचुएशन है बिगड़ती जा रही है धीरे धीरे, क्या उससे डिले हो सकता है कोविड से रिजल्ट? ये सारे मतलब जो रिजल्ट है या फिर आपको जो फिजिकल है, वो सारी चीज़ें क्या डिले हो सकती हैं? ठीक, तो मैं बता दूं कि निश्चित ही डिले हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, तो क्योंकि गवर्नमेंट वगैरह आपको समझते हो ना, एक मास मतलब कहते हैं ना, एक मास मतलब एक तरीके से मास इकट्ठा होगा। मास का मतलब है भीड़ इकट्ठी होगी, ठीक है ना। तो भीड़ को भाई इग्नोर ही तो करना है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पर लखनऊ के अंदर आपको पता है 144 धारा लगा दी गई है, तो निश्चित ही ये चीज़ देखने को मिलेगी आप लोगों को। ठीक, चलिए आगे मैं बात करूँ आप लोगों से। यहाँ पर आप लोग बोल रहे थे कट ऑफ से संबंधित, तो मैं बात करूँगा इन सारी चीज़ों पर, ठीक है ना। कोर्ट केस में क्या हुआ आप लोगों को पता ही है। कोर्ट केस में 2016 वाले बंदे जो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद जो भी चीज़ें मतलब बिगड़ी थी, वहाँ पर जो बंदे ट्रेनिंग कर चुके थे उन्हें फिर से मतलब लोग उनके जो ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए गए थे, फाइनल पीरियड रह गई थी, तो उन लोगों को मतलब अब फाइनली क्लियरेंस मिल चुका है। अब उनका जल्द ही ज्वाइनिंग हो जाएगी रिसेंटली। तो मैं बता दूं आप लोगों को क्यों फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ के बारे में, और बता दूं मैं आप लोगों को फ़र्क पड़ेगा कट ऑफ पर, क्यों फ़र्क पड़ेगा। ठीक, इन सारी चीज़ों पर मैं बात करूंगा आप लोगों से। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया अभी तक, ज्वाइन कर लो इसको। और आप लोगों को ये मैं बता दूं कि आप लोग कोई भी दिक्कत कोई भी क्वेरी है मेरे से इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हो पर्सनली, या आप एक काम करना इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, या फिर आप एक काम करना फर्दर, आपको कोई भी ग्रुप में क्वेरी होती, कोई भी दिक्कत होती, ग्रुप के मेंबर से ही पूछ सकते हो। ठीक है, लेखपाल संबंधित था ये धारा मतलब लग चुकी है आपके लखनऊ में, आपको पता होगा लखनऊ के अंदर। और ये लगी आपकी 8 फरवरी तक। कब तक? 8 फरवरी तक। ठीक, क्योंकि वहाँ पर जो केसेज हैं फिर से 1000 के क्रॉस मतलब 1000 को पार कर गए फिर से केसेज जो है, तो वहाँ पर 144 धारा लगा दी है। मतलब जो भी आपको भीड़ इकट्ठी नहीं होगी अब लखनऊ के अंदर, कोई भी इस तरीके से नहीं देखने को मिलेंगे। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि कट ऑफ से संबंधित अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखिए सॉरी, यहाँ पर मैं कट ऑफ से संबंधित बात कर लूँ आप लोगों से कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बात करूँगा। अभी आप अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना अगर आपके पॉसिबल हो सके आपसे तो। चलिए मैं बात करूं आप लोगों से यहाँ पर क्या, कि आप लोगों को पता हो 2016 जो केस है बंदे जीत चुके हैं, करीब करीब 800 मेंबर हैं। और जब 800 मेंबर है वो केस जीत चुके हैं, तो ये जान लो कि वो बंदे 2021 का भी एग्जाम दिए थे। उनमें से मैं काफ़ी बंदों को जानता हूँ भाई, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मतलब 2021 में उनके अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है ना, 2016 में सिलेक्टेड होने के बावजूद भी। अब देखिए अब वो क्या करेंगे कि अब वो चीज़ तो भाई 2016 में तो सिलेक्शन लेना चाहेंगे, ठीक है ना, तो वो 2016 की भर्ती में जाएंगे। और भाई अगर जिसको ये लग रहा है कि, और आपको क्या लग रहा है वो नहीं जाएंगे भाई, वो 2016 की भर्ती में जाएंगे, क्योंकि वहाँ की ज्वाइनिंग वगैरह सारी चीज़ें उनकी पड़ी हुई है पेंडिंग, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ समझो कि काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, करीब करीब 800 मेंबर हैं। चलिए मैं बताऊंगा यहाँ पर फाइनली कि कितनी कट ऑफ के करीब आसपास हैं, तो आप रनिंग करो। ठीक, तो डीबीपीएसटी तो भाई एक चीज़ बताओ, आपको पता है डीबीपीएसटी बिल्कुल डिले होगा, आप ये चीज़ जान लो, गांठ मार के रख लो, डीबीपीएसटी बिल्कुल डिले होने वाला है। ठीक, अब इस पर बाद में चर्चा करते हैं, पहले मैं बात कर लूँ आप लोगों से किस चीज़ के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो आपकी भर्ती है
वो डिले तो हो सकती है, कोई इसमें दो राय नहीं है, वो बात की चीज़ें हैं। लेकिन आप लोगों के ये बार बार क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई कट ऑफ पर कुछ अंतर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा मैं बता दूं, 2016 वाले करीब करीब 800 मेंबर थे, अब यही लगा लो ये बंदे अब इसमें नहीं आने वाले, ये इधर चले गए, तो इनके काफ़ी हाई मतलब अच्छे मार्क्स थे। तो 800 बंदे अब जो एक्चुअल में मतलब अपने जो भी इन्होंने 2021 वालों में से ही लिए जाएंगे जिन्होंने अभी फॉर्म भरा था, ठीक है ना, ये चीज़ जानो। तो कहीं ना कहीं फ़र्क देखने को पड़ेगा। अब ये लोग जो कह रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ेगा, पता नहीं भाई, मेरे पास बोल रहे थे भाई, बहुत बंदे ये बोले भाई, उनके सबकी पर्सनल मतलब हिसाब किताब है। अब इसमें हम क्या ही कह सकते हैं, ठीक है ना। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, कोई भाई अपने हिसाब से बता रहे थे, वो गलत कोई नहीं होता। मैं बार बार ये कहता हूँ, सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, सबका अपना अनुभव होता है, सब आदरणीय है हमारे लिए, उनके लिए, ठीक है ना। तो हम इन चीज़ पर बहस ना करें तो बेटर है। चलिए मैं बात कर लूँ आप लोगों से, अगर गर्ल्स के लिए स्पेशली, मैं गर्ल्स के लिए पहले बात कर लेता हूँ आपके लिए। गर्ल्स के लिए, गर्ल्स ये जान लो भाई आप लोग कि अगर आप क्वालिफाई कर पा रही हैं, अगर आप क्वालिफाई कर पा रही हैं, ठीक है ना, अपना सेक्शनल, सेक्शनल और ओवरऑल, तो ये जान लो कि कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को आराम से फिजिकल की तैयारी मारते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कि काफ़ी गर्ल्स जो फिजिकल तैयारी करके बैठी थी, वो बंदी वो सॉरी गर्ल्स जो हैं घर पे ही थी अभी तक, और उन्होंने 2021 का एग्ज़ाम भी दिया था। वो लड़कियां भी, वो गर्ल्स भी अब फिर से अपने ज्वाइनिंग वगैरह लेकर के 2016 में ही चली जाएंगी। चलिए मैं बता दूं आप लोगों को, मैंने जो भी बताया था मैं पहले बता दूंगा मेल के लिए, क्या मेल में, और वो भी कैटेगरी वाइज। अगर मेल की बात करूं, मैं पहले ही बोल चुका था आपसे, 105 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो देख लेना, आप लोग यहीं पर देखने को मिलेगी अपनी कट ऑफ। अगर मैं मेल में, मैंने बात की जनरल की, ठीक। अगर मैं यहाँ पर ओबीसी की बात करूँ, यहीं पर अगर मैं ओबीसी की बात करूँ, तो ओबीसी मैंने आप लोगों को बताया था कि 98 के आसपास जिन मेल के कैटेगरी वाइज मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो उनके कोई दिक्कत नहीं, उनका आप लोगों को सिलेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मैंने बताया रॉ स्कोर के हिसाब से, अभी नॉर्मल मार्क्स नहीं आए उसके हिसाब से नहीं, आपके रॉ स्कोर मार्क्स के हिसाब से बताया। ईडब्ल्यूएस का वही चीज़ भाई, आपके अगर 100 के आसपास बन रहे हैं तो कोई बड़ा इशू नहीं है, आराम से हो जाएगा आप लोग। और हो सकता है ईडब्ल्यूएस के आपको ओबीसी से कम देखने को मिल सकती है, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को बराबर समझ लो आप एक तरीके से, ठीक है ना। तो एससी के लिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया था पहले कि 90 प्लस बन रहा है एससी के, जिसके भाई कोई दिक्कत नहीं, अपनी फिजिकल तैयारी करे, ये सब हवा अफवाह चलनी है, ठीक है ना। और एसटी के लिए मैंने बता दिया था आप लोगों, और सेक्शनल क्वालिफाई कर पा रहे हो, सेक्शनल क्वालिफाई कर पाए और ओवरऑल क्वालिफाई कर पा रहे हो, तो भाई अपनी फिजिकल तैयारी करते रहो। और गर्ल्स के लिए बात कर दूँ तो मैं गर्ल्स के लिए भाई वही सारी चीज़ें कि जो भी SC ST से गर्ल हैं, जो भी ST से, और वो क्वालिफाई कर पा रही है सेक्शनल और ये सारी चीज़ें, तो अपना कोई दिक्कत नहीं, फिजिकल तैयारी करती रहे, बढ़िया से आराम से हो जाएगा। और अगर मैं जनरल की बात कर दूं, जनरल और ओबीसी के लिए, ठीक है ना, अगर आपके 90 के आसपास भी बन रहे हैं, अगर मैं बोलूँ 90 के आसपास भी बन रहे हैं, फिजिकली तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि इस बार वैकेंसी भरी जानी है, ठीक। और वैकेंसी ना भरी है तो आप ही जिम्मेदार रहोगे। एक्स सर्विसमैन के लिए बता दूं, एक्स सर्विसमैन के लिए भाई वही चीज़ होती है आपका, वही आप अगर सेक्शन क्वालिफाई कर पा रहे हो और ओवरऑल क्वालिफाई कर पा रहे हो, मतलब 200 तो वहाँ पर हैं आपको, सेक्शन आप सारे क्वालिफाई कर पा रहे हो, ठीक, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। बिना बेधड़क के फिजिकली तैयारी करते रहो, ठीक है ना। चलिए ये सारी चीज़ें थी आप लोगों के लिए। मैं बात कर लूँ आप लोगों से कोविड से संबंधित बात करूँ तो देखिए काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पर कि आप लोगों को एक्चुअल में जो फिजिकल है, जो DBPST आप लोगों का डिले हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखना, आप लोगों को ये सारी चीज़ें आप लोगों को फर्दर देखने को मिले, हो सकता है नया नोटिस आ जाए। और आप लोगों को पता हो तो बहुत एग्जाम पोस्टपोन भी कर दिए गए हैं, जो 8-9 तारीख में थे वो बहुत एग्जाम पोस्टपोन भी कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगी फर्दर। देखिए ये सारी चीज़ें थी। और आपको क्या, आपको कितना मार्क्स बन रहे हैं और आपके मतलब आपको अभी भी डर लग रहा है तो भाई बिल्कुल कमेंट करके बताओ। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। चलिए भाई, मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के, मैं भी आप लोगों में से एक हूँ, मैं भी आप भाई बहनों में से एक हूँ। जैसे आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो वैसे ही मैं कर रहा हूँ। हो सकता है मुझे जो एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए। और ये भी हो सकता है आपको मेरे से ज़्यादा भी एक्सपीरियंस हो, ठीक है ना। तो आपको मेरे से ज़्यादा भी एक्सपीरियंस हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, और हो सकता है मुझे आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तो वही सारी चीज़ें हैं, ठीक। अब वो बात अलग है। चलिए ये सारी बातें हुई। तो मेरा कहने का मतलब यही है भाई, अब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हर बंदा शेयर करता है आपके साथ चीज़ों को, और जो मैंने एक्सपीरियंस जो फील किए हैं अपने साथ, जो वो मैंने सारी चीज़ें शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। चलिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।